गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट आपकी 18 दिसंबर की है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। प्राणियों में पोषण चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 2 में से ही है। वर्कशीट शुरू करते हैं। एक रोचक कहानी अमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। अमाशय, पेट को अमाशय भी कहते हैं। तो एक दुर्घटना द्वारा पता चला किस तरीके से हमारा अमाशय काम करता है। 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। ठीक है, इस नाम का एक व्यक्ति गोली लगने के कारण घायल हो गया। गोली से उसका वक्ष क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया। किसको हानि पहुंची? उसके वक्ष को। और अमाशय में एक छेद भी हो गया, यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमरीकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक किसे कहते हैं? डॉक्टर को। ठीक है, कौन से डॉक्टर के पास ले जाया गया? अमरीकी सैनिक थे ये, विलियम ब्यूमॉन्ट। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जो उसके पेट में छेद हो गया था उसको सही ढंग से बंद वो डॉक्टर नहीं कर सका और उसने उस छेद को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छेद में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। दुर्लभ मतलब जो किसी को अब तक अवसर नहीं मिला था, मुश्किल अवसर जो था अमाशय के अंदर, किस तरीके से हमारा अमाशय काम करता है। तो ब्यूमॉन्ट जो थे उनको इस छिद्र में से वो देख पाए हमारे अमाशय के अंदर किस तरीके से काम होता है। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। कुछ प्रेक्षण मतलब कुछ नोटिस किया, कुछ ऑब्जर्व किया। आगे पढ़ते हैं। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। ठीक है, अमाशय भोजन का देख रहा था और मंथन कर रहा था। जो अमाशय की जो भित्ति थी, जो सतह थी, उससे तरल स्रावित हो रहा था। हमने पढ़ा है इसके बारे में बेटा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय में होता है। अमाशय से ही, अमाशय की सतह से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और श्लेष्मल है। इसमें कई पाचक रस जो है वो अमाशय में स्रावित होते हैं, निकलते हैं, ताकि हमारा भोजन पच सके। तो इसकी भित्ति से तरल दिख रहा था उसे निकलता हुआ, जो भोजन को पचा सकता था। ठीक है, उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत किसे बोलते हैं? छोटी आंत को हम बोलते हैं क्षुद्रांत। तो अमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब हमारे पेट में, अमाशय मतलब पेट के अंदर, जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तभी हमारे पेट में से जो भोजन है, अमाशय जो है वो क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है। आगे पढ़ते हैं हम। दस्त, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। मोशन लग जाते हैं हमें, तो जब इंसान को जल की तरह पतले मल के बार बार निष्कासन होता है, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है बेटा? दस्त कहते हैं। यह संक्रमण किसके कारण होता है? खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता मतलब भोजन जब जहरीला हो जाता है। कैसे जहरीला हो जाता है? हम बिना ढका भोजन रख देते हैं कई बार, तो उस पर क्या है, आपने नोटिस किया हो, जो बाहर खाना भी बिकता है तो बिना ढका भोजन जो है उसमें मक्खी आ जाती है और कई तरह के जीवाणु उस पर पनप जाते हैं। तो ये जो है, इस भोजन को करने से हमारे शरीर में क्या है, पेट में पीड़ा होने लगती है। तो ये खाद्य विषाक्तता बोलते हैं इसको। ये भोजन कैसा हो गया? जहरीला हो गया। ठीक है, जंक फूड खाते हैं हम, उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो यह संक्रमण कैसे होता है? खाद्य विषाक्तता के कारण होता है, अपच के कारण होता है। जो बना हुआ खाना है, अगर वो सही ढंग से साफ़ सफाई से ना बनाया गया हो, सब्जी जो बनाई है, तो वो भी क्या है? खाद्य विषाक्तता है और अपच के कारण ये होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह सामान्य देखने में मिल जाता है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी बड़े जने को हो जाए तो यह घातक भी हो जाता है। इसका मुख्य कारण, बड़ी उम्र में ये किसी को हो तो ये घातक साबित हो जाता है कई बार। मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर से जल की कमी हो जाना, लवणों की अत्यधिक क्षति हो जाना, बहुत ज़्यादा जल और लवणों की
कमी हो जाना, इसे हमें ऐसे ही नहीं टालना चाहिए। जब तबीयत ख़राब होती है और नहीं कंट्रोल में होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पहले ही हमें रोगी को क्या देना चाहिए, उबाल कर ठंडे किए हुए पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके पानी में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर उसे पिलाते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बॉडी में पानी की कमी ना हो। और इसे हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल, जिसे हमने पानी को पहले उबाल लिया, फिर उस पानी को ठंडा कर लिया, उसमें 1 चुटकी नमक डाला, चीनी घोल ली, इस घोल को क्या कहेंगे, जीवन रक्षक घोल कहते हैं और ORS भी कहते हैं। 2 नाम हैं इसके। आगे पढ़ते हैं हम। जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। जब जल की तरह मोशन आ जाते हैं, लूज मोशन जब हमें लगते हैं, तो वो जब पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उसे क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण, पानी का कम हो जाना, ठीक है। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान उसे क्या देना चाहिए, जीवन रक्षक घोल, जिससे शरीर के निर्जलीकरण को हम रोक सकते हैं। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ORS का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ हमें बेटा दिया गया था, आप इसका आंसर लिखेंगे जीवन रक्षक घोल। ये आपका पहले का आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ, ये हमने पढ़ा था, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। ये आपका दूसरे का आंसर है, इसे आप लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, दस्त संक्रमण कैसे होता है। तो ये हमने पढ़ा इस वर्कशीट में। यहाँ लिखा है, यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ये आपका तीसरे का आंसर है, इसे लिख लें। आपका चौथा प्रश्न है बेटा, आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। ये भी हमने पढ़ा यहाँ। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये विलियम ब्यूमॉन्ट, ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करी। ये आपका चौथे का आंसर है। आपका 5वां प्रश्न है, घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ से बेटा आप 5वें का आंसर लिखेंगे, उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है। ये आपका 5वें का आंसर है। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।